हमारी जो ये आज 13 तारीख हो चुकी है, जो ये आने वाली 16 तारीख है, इसके 5 बजे तक हमारी लास्ट तारीख है। और 16 तारीख को हम खट्टर साहब का जो सिरसा के अंदर ये जो एक ड्रामा कर नशा मुक्त इस आंदोलन के दौरान राजनीति घुस गई है, क्योंकि ज़्यादातर साथी ये भी कहते नज़र आते हैं, हम फील्ड में रहते हैं, कि ये किसान आंदोलन ये राजनीति कर रहे हैं। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि लगातार किसानों का आंदोलन जो है चल रहा है। लगभग 133 दिन किसानों के आंदोलन को हो गए हैं और 16 दिन तक टंकी आंदोलन भी चला। इस वक्त हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हो किसान नेता और हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता अमन दड़बा जी जुड़ गए हैं। जी अमन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। नमस्कार, जय किसान। सभी आपके दर्शकों को भी जय किसान। अमन जी, लगातार आपका किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे में लगातार प्रशासन आश्वासन देता आपको नज़र आ रहा है, कब तक बीमा क्लेम आ जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल दर्शकों का यही है। देखो, 135 दिन प्लस हमारा धरने को हो गए चलते हुए बीमा क्लेम के लिए जी। और साथियों, आज ये बीमा क्लेम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बची है तो किसान के मान सम्मान की लड़ाई बची है। बीमा क्लेम की लड़ाई हमारे पहले 1-2 महीने में ही थी। जब सरकार ने हमारे साथ किसानों के साथ वादा खिलाफी की तो उसके बाद में हमने सोचा पैसा हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता, अब किसान के लिए बची है तो सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई बची है और मान सम्मान के लिए हम अपनी जानें दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। 16 दिन बाद जो किसान टंकी से उतर गए थे, ऐसे में ज़्यादातर किसान साथियों का मानना है कि उनको टंकी से नहीं उतरना चाहिए था, क्योंकि किसानों ने कहा था कि जब तक बीमा क्लेम नहीं आएगा तब तक टंकी से नहीं उतरेंगे। ऐसे में क्या कुछ परिस्थितियां रही, ये हमारे दर्शकों तक बताएं। बात ऐसे है, इस आंदोलन के दौरान बहुत पड़ाव आई थे। पहले भूख हड़ताल हुई थी, उसके अंदर मैंने खुद ने 8 दिन भूख हड़ताल की थी, लेकिन एक पंचायत के दौरान हमें भूख हड़ताल तोड़नी पड़ी। तब हमने भी एक बात कही थी भी हमें भूख हड़ताल नहीं तोड़नी थी, हमें सिर्फ हमारा हक चाहिए था। उसके बाद में तहसील तालाबंदी का भी हुआ। फिर जो हमारे 4 साथियों ने, क्रांतिकारी साथियों ने जो फैसला लिया टंकी पर चढ़ने का, तो देखो साथियों, बात ऐसे है, प्रशासन के द्वारा फिर हमने प्रशासन पर विश्वास कर 1 महीने के टाइम जो प्रशासन ने दिया था उसके आश्वासन पे हमने हमारे 4 साथियों को मान सम्मान के साथ नीचे उतारा था। देखो, इसमें चलो साथियों को दुख होता है भी हमें नीचे नहीं उतरना चाहिए था, हमारा पहले मान सम्मान जो हमारा हक है, जो मान सम्मान की हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी के दौरान जब हाईवे भी रोका था तब भी हमने एक बात की थी, हम यहाँ अपनी जानें दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सरकार के, प्रशासन के और डीसी के एक आश्वासन पर हमें पीछे हटना पड़ा था। लेकिन अब की बार पीछे हटने का कोई भी हमारे मन में, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे हटने वाली कौम अब की बार नहीं है। अमन जी, आपको क्या लगता है, क्या इस आंदोलन के दौरान राजनीति घुस गई है? क्योंकि ज़्यादातर साथी ये भी कहते नज़र आते हैं, हम फील्ड में रहते हैं, कि ये किसान आंदोलन ये राजनीति कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? बात ऐसे है, देखो, इसके अंदर कोई राजनीतिक नहीं है, लेकिन कुछ हमारा सिरसा ज़िले का भारतीय किसान यूनियन का जो यहाँ के साथी है, मेरा तो मैं पूरे हरियाणा का प्रदेश सचिव हूँ। हमारा तो पुराना, मैंने पहले खेदड़ आंदोलन चला था जो गऊ का, राखी का, खेदड़ का, उसमें भी हम गए थे। हमने तो बहुत आंदोलन देखे, लेकिन हमारे साथियों का, कुछ साथियों का नया आंदोलन था, पहला आंदोलन था इनका। तो साथियों, बात ऐसे है, कुछ लोगों पे हमारी यूनियन ने, यहाँ के किसानों ने विश्वास किया, उसमें विश्वासघात किया है कुछ लोगों ने, लेकिन आज हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। और जिस दिन हम ये जंग जीत जाएंगे तो हम उन सब का नाम आपके सामने जरूर उजागर करेंगे। लेकिन साथियों, हारने की हिम्मत, हारने की और किसी साथी को ये बोलने की भी इसमें राजनीतिक लोग बढ़ गए हैं, कुछ नहीं बढ़ा, कोई राजनीतिक नहीं है। हम तो आपके भाई और वो बेटे हैं जो 10-10 सालों से हमारे आपके सामने यहाँ चौपटा के अंदर आपकी सेवा कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई राजनीतिक नहीं है। लेकिन साथियों, आप खुद ही देख लो, आज धरने के अंदर कौन बैठा है, किसानों की कौन आवाज़ उठा रहा है, प्रशासन को कौन आज चेतावनी दे रहा है।
और कौन खट्टर को सीधी ललकार दे रहा है भी किसानों का हक है, अगर जो नहीं मिला तो हम खट्टर का विरोध करेंगे। और साथियों, जो पहले ललकारें लगती थी भी हम ऐसे कर देंगे, हम किसानों के हित के हैं, किसानों के लिए हम अपनी जान दे देंगे, तो आज वो साथी कहाँ चले गए। हमारा तो एक ही सवाल है, सिर्फ जो लोग किसान के नाम से वोट मांगते हैं, हम तो उनसे कहते हैं अपने मकसद के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने मान सम्मान के लिए ऐसा काम आप मत करो। अगर जो किसान के लिए काम करना है तो किसान की दरी पर आकर करो। और जो साथियों, जो यहाँ दरी पर बैठे हैं लोग, जो हमारे किसान भाई बैठे हैं 135 दिनों से, तो वो साथी अगर जो खट्टर को ललकार देंगे, प्रशासन को ललकार देंगे, तो अपने वादे पर पूरे भी आएंगे। अगली जो आपको तारीख दी गई है कि इस तारीख के उपरांत जो है बीमा क्लेम आ जाएगा, वो तारीख क्या है? अगर उस तारीख को बीमा क्लेम नहीं आता है तो आगे का क्या पड़ाव रहेगा आपका? हमारी जो ये आज 13 तारीख हो चुकी है, जो ये आने वाली 16 तारीख है, इसके 5 बजे तक हमारी लास्ट तारीख है। और 16 तारीख को हम खट्टर साहब का जो सिरसा के अंदर ये जो एक ड्रामा कर नशा मुक्ति का, अरे तुम 17 तारीख का जो नशा मुक्ति का तुम ड्रामा कर रहे हो, जो साइकिल यात्रा निकाल रहे हो, अगर जो नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त हरियाणा और नशा मुक्त सिरसा बनाना है तो तुम एसपी को एक बजट दे दो 2-3 करोड़ रुपए का। अगर तुम्हारे आने पे 2-3 करोड़ रुपए कम से कम लागत यहाँ आएगी तो उतने का आप बजट दे दो। अरे नशा बेचने वालों पे रेड लगवाओ, उनको पकड़वाओ, गली गली में साइकिल लेकर रोड पर हमारे पुलिस प्रशासन को, जो हमारे बहन भाई है जो नीची पोस्टों पे हैं, कितना भी अफसर बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उनको सड़कों पे घेरने से कौन सा नशा मुक्त हो जाएगा। अगर जो नशा ही पकड़ना है तो उनकी रड्डे मराओ, नशा बेचने वालों पे, नशा के व्यापारियों पे, उनको बजट दो ना। आप 2-3 करोड़ रुपए की एक मजाक बना के चले जाओगे। और सुनने में ये भी आया अभी खट्टर साहब जनसंवाद भी करेंगे। अरे तुम नशा मुक्त के लिए आ रहे हो और तुम्हारे साथ रैलियां कर रहे हो, तो ये रैलियां तो एक वोट मांगने के नाम से है। और साथियों, हम हमारे भाई के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं भी प्रशासन भी ये सुन ले कान खोल कर, जो 17 तारीख की हमने चेतावनी दी है तो वो चेतावनी खाली नहीं है, कहीं इसको हल्के में ना ले ले। हमने पहले भी कहा था हम रोड रोकें, तो हमने रोड रोका। हमने टोल की कॉल दी थी पिछली 16 तारीख को, तो हमने टोल रोका था। उसके अंदर एक एसपी उस टोल की बैंड भी चढ़ा था, इसका हाथों हाथ यहाँ से वो तबादला भी हुआ था। तो ऐसा प्रशासन अपने इसको कच्चे में भी ना ले इतना भी, ये किसान साथी कुछ नहीं करेंगे। हमने जो लीक खींच दी है उस लीक पे हम पार जाएंगे। और साथियों, एक बात और भी है, अगर जो किसी भी साथी को, हमारे यूनियन का हो चाहे हमारा किसान भाई हो, प्रशासन अगर उसके साथ कुछ गलत करता है, उसको दबाव बनाता है या उसके घर वालों पे दबाव बनाता है या उसके घर में 2 पुलिस वाले ले जाकर बिठाता है, तो साथियों आप हमें सिर्फ एक मैसेज डाल दो अपने खुद के फ़ोन से ही, लाइव होकर। आप सभी साथियों के पास फ़ोन है, उस पर लाइव हो कि मेरे घर वाले में घर पे 2 पुलिस वाले आ गए हैं, मेरे नाम से नोटिस निकाला गया है। तो साथियों, ये रवैया है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमने बर्दाश्त, प्रशासन ने, सरकार ने वादा खिलाफी की है, किसानों ने नहीं की है। किसान ने अगर जो वादा खिलाफी की होती तो इतना लंबा समय ये आंदोलन नहीं चलता। और जो आज ये आंदोलन चला है, एक ऐतिहासिक आंदोलन चला है, स्टेप टू स्टेप चला है। और पूरे भारत का दिल्ली आंदोलन के बाद अगर जो किसी आंदोलन का आज नाम है तो चौपटा, ना तो श्री चौपटा धरने का नाम है किसानों का। धन्यवाद अमन जी। धन्यवाद। जय किसान। तो ये थे हमारे साथ अमन बेनीवाल दड़बा कला से, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर 17 तारीख तक बीमा क्लेम नहीं आता है तो एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होगा। और इसके साथ साथ इन्होंने एक बात और कही है कि दिल्ली आंदोलन के बाद अगर कोई बड़ा आंदोलन हुआ है तो वो नारायण खेड़ा टंकी आंदोलन हुआ है। इनको पूरा भरोसा है कि 17 तारीख तक किसानों का बीमा क्लेम आ जाएगा और किसानों के जो लटके हुए चेहरे हैं वो एक बार फिर से हरे भरे हो जाएंगे और किसान के चेहरे पर मुस्कान है वो एक बार फिर से दिखाई देगी। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दी ग्राउंड नेटवर्क। धन्यवाद।